तो आज हम इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं मिनिमा और मैक्सिमा के ऊपर। तो फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल ब्लैकआउट मार के नीचे ब्लैकआउट मार दिया जब मैंने शूट कर लिया था फुल वीडियो था। अब फिर से ब्लैकआउट मार दिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक चार्जर भी ख़त्म हो जाएगा, मेरा मूड भी ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। तो इसका बाद बहुत गुस्सा आ रहा है। मोबाइल को मारना है इतना आसान जा चीर के कि टूट टूट गया मैं टूट गया, अब नहीं हो रहा है। तो अब हम फिर से इसको शूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा मोबाइल मेरा साथ बदतमीज़ कर लिया, क्योंकि मेरा दिल दुखा दिया। अब मुझसे नहीं होगा इस तरह बर्दाश्त, बहुत सह लिया। अब हम भी लड़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर क्योंकि मोबाइल आप ध्यान से बात करिए। अगर कर लिया 4-5 दिन वीडियो नहीं डालूंगा, खत्म। और आप भी सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या करूँ? इसको चेंज करने का कोई नाता ही नहीं मिल रहा है। जो सब कुछ मेरा के ऊपर आके गिर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको बहुत ध्यान से देने आने वाली बात ये है, मैक्सिमा के जब हम बात करते हैं तो आपको ओवैसी एक रेफरेंस के ऊपर हम आपको कहा था, अगर आपको कहा गया है तो अब इतना तक पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम एक लिमिट के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम लिमिट के ऊपर बात करते हैं और यहाँ पे ओब्वियसली एक रेफरेंस पॉइंट के साथ एक फंक्शन भी आता है। तो जब रेफरेंस पॉइंट के साथ जो वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं फंक्शन। ओब्वियसली तो आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो हमने शूट कर लिया था हाफ आवर का, वो 30 मिनट का लेक्चर, और उसको एडिट करने वाला था बट मोबाइल ब्लैकआउट मार दिया मैंने। आज मेरे से आज नहीं होगा तो मैं जा रहा हूँ भैया। मैं टूट गया, बुरी तरह टूट गया। एक लोगों तना, एक मोबाइल का तना, एक घर से तना, एक बाहर से तना, एक इंटरनली एक्सटर्नली बहुत हो गया। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बहुत दिमाग घूम गया मेरा। बाहर जाओ, सब कुछ करो, मूड आया मोबाइल के मार के ब्लैकआउट मार के चला गया। दूसरा मोबाइल नहीं है, क्या करूँ? क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है, क्या करूँ? इसलिए मैं आपसे शूट नहीं करने वाला। तो हम आ गए हैं फिर स्टेगर मोड लेके, और क्या करूँ अब यार, कुछ चारा नहीं रहा है। तो हम बात करते हैं, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो। आई थिंक चल गया तो चल गया। तो हमारा मैक्सिमम के लिए हमारा क्या होता है, देखिए चल जाएगा, रोक के मार दूंगा। अगर हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, क्या है, अगर मैक्सिमा है, आप मार्का पिक्चर लिख रहे हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन है मैक्सिमा और मिनिमा, तो आपके लिए अगर मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमा अगर यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, यह हमारा क्या है, ए है और ये बी है। ये क्या है, इंटरवल है, यह हमारा इंटरवल है आई। अगर यहाँ पे हमारा पॉइंट सी है, जहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू इस तरह से डिफाइन किया, सी सी माइनस एक्स और सी प्लस एक्स। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है, तो हमें इसको अगर जूम किया जाए ना, तो यहाँ पे हमें ये दूसरा पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपको मिलता है सी माइनस एक्स और यहाँ पे आता है सी प्लस एक्स। ये जो दो पॉइंट है उसको हम कहते हैं नाइबर। ठीक है, ये इस बीच का पॉइंट आता है। अगर इस तरह का पॉइंट है और ये अगर हमारा ये कार्व है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। इस फंक्शन के ऊपर हमें बात करनी है। तो क्या करना है आपको, मैक्सिमा के लिए जो एफ ऑफ सी का वैल्यू है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा एफ ऑफ एक्स से। और फॉर मिनिमा के लिए आपको क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन एफ ऑफ सी आएगा। ये अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा और इसको आएगा क्या, मिनिमा। अगर एफ ऑफ सी
या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स है, वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। और वो हाँ समझ गया। तो क्या कह रहा है हमने, मैक्सिमम के लिए आपका जो आएगा, मिनिमम के लिए हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, वो क्या आएगा, एफ ऑफ सी के बराबर। और मिनिमा के लिए क्या आएगा, मिनिमा एफ ऑफ एक्स लेस देन आएगा एफ ऑफ सी। क्या आएगा, लेस देन आएगा एफ ऑफ सी। और यहाँ पे फॉर मैक्सिमम के लिए आपको क्या आएगा, फॉर मैक्सिमम एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स आएगा। और मिनिमा मैक्सिमा के लिए आएगा, मैक्सिमा के लिए आएगा एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। तो इसको करिए नोट। और जो वैल्यू अगर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू देता है तो हम इसको कहते हैं एक्सट्रीम फंक्शन। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम फंक्शन। और जिस पॉइंट पे देता है वो क्या है हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। और जिस वैल्यू पर हमको निकलता है मैक्सिमम और मिनिमम, इस तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकला तो हम इसको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू ईबी। और जिस वैल्यू पे हमें निकला वो हमारा फंक्शन से माध्यम से निकला, वो हमारा एक्सट्रीम फंक्शन। अब हमें कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए हमारा कोई पास नहीं है तो चारा पाया नहीं है, आपको हम बेचारा है तो हमके लिए क्या चाहिए, देखिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं। अगर आपका पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है, आर पे। कहाँ गया आपका पॉइंट मैक्सिमा और एंड मिनिमा। देखिए पहला हमारा फंक्शन क्या है, अगर ये क्या है मॉड फंक्शन क्या है, अगर इसको हमने ओपन किया है जनरली यह आएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और यह आएगा एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, यह हमारा मेन फंक्शन है, ये आपको समझने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, यह अगर यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ इस तरह का आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरह का। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, यह आपका क्या आएगा मॉड एक्स। अगर एक्स के ऊपर हमने बात की थी तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ना, तो यह अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0 आएगा, हाँ 0 आएगा तो क्या हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने कह रहा हूँ इस तरह का। तो अगर एक्स इक्वल टू हमारा जो इंटरवल है, यहाँ पे ये जो इंटरवल हमने डिफाइन किया है ना, ये क्या आया है, ये आया है हमारा इंटरवल। तो अगर एक्स एफ ऑफ 0 के ऊपर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आता है 0। अगर एक्स ब्रो या इधर जाओगे तो यहाँ पे आपका ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे 0 है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है 0, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू क्या है, आपको ये ग्राफ से मिला है, यहाँ पे आपको क्या मिला, इस 0 पॉइंट के ग्राफ कितना गया, यहाँ पे हमारा यह 0 पॉइंट गया, तो इसलिए हमारा एफ ऑफ का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ठीक है, तो सिमिलरली ये मैक्सिमम के लिए तो क्या हुआ, फॉर मैक्सिमा के लिए आपको क्या आना चाहिए, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे 0 ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स का आया है, तो ये तो गलत बात है, हाँ गलत बात है, हमने तो भी कहा। तो सिमिलरली मिनिमा के लिए आएगा क्या, क्या बात कर रहा हूँ, मिनिमा के लिए आएगा सेम एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। तो ये भी तो गलत बात है, कहाँ छूटा है, छूटा नहीं है, हमने तो इस तरह कह दिया। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन से आपको पता चला मिनिमा इक्वल टू क्या है, मिनिमा इक्वल टू क्या है मैक्सिमा। यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कोई नो बकवास बात है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, होगा
जो कॉन्सेप्ट कहा वो उस कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो होगा इस तरह का, हाँ होगा होगा। आप तो क्या वो करूँ, आप कुछ करने का नहीं, आप मूव ऑन हो जाओ, बहुत अच्छी तरह से आप मूव ऑन हो जाओ। तो आपका कोई समस्या दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने कह दिया तुम इसको मान लो, ये ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही होता है तो आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा, ऐसा ही एब्जॉर्व करना पड़ेगा। मानना मत कीजिए, एब्जॉर्व करिए। तो ये आता है आपको, ये बात ठीक है। तो इस फंक्शन का ऊपर हमारा कोई मैक्सिमम मिनिमा का कोई अधिकार चलता नहीं। तो हमने तो कह दिया, हम तो रूठ गए, सवार लो सवार लो। बात देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमा की नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको चेक करा जा रहा है कितनी आपका पास दिमाग है। और दिमाग को लगाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन और छोटा सा आपका टॉपिक दिया गया है, मैक्सिमम मिनिमा। दिमाग लगाने वाली बात है, अगर दिमाग नहीं है तो लगाओ मत, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये अगर इस कॉन्सेप्ट के जाओगे, ये यहाँ पे अगर इस फंक्शन के आपको छोड़ दोगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ये यहाँ पे मैक्सिमा और यहाँ पे मिनिमा का दो फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब इस दो फंक्शन के ऊपर अगर ये फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन होता तो आपको क्या आ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा बराबर है, इसका मतलब नहीं है। तो हमारा तो यह हमने पहले कहा, यह आपका एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, हमारा मेन फंक्शन ये है। अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर देगा ना, अगर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस मॉड 0 के ऊपर देगा तो क्या है 0, कोई बात नहीं, तो हमारा वैल्यू 0 है, ठीक है। मॉड का काम क्या होता है, अगर एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिया तो यहाँ पे आएगा -2 स्क्वायर, या बात करो 2 अभी ठीक है। एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेंगे, क्या आएगा एफ ऑफ 2, यहाँ पे आएगा -4 इक्वल टू 4 आएगा, तो ये क्या आ रहा है प्लस है। ऑब्वियसली देखिए ये जो पॉइंट 1 से लेके स्टार्ट हुआ, 1 से लेके स्टार्ट हुआ, 1 आ रहा है, वेब 2 से लेके 2 लेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, जितना लोगे तो वो आ रहा है। तो देखिए 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा चलता जाएगा इस तरह का। इसका वैल्यू अनंत तक जाएगा, तो आपको पता ही है कहाँ खत्म होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। बट इसका क्या आएगा मिनिमम, मिनिमा क्या है, मिनिमा इक्वल टू आपका है 0 और मैक्सिमा नो मैक्सिमा, क्योंकि आपका कोई नो एंडिंग पॉइंट, ये क्या है नो एंडिंग पॉइंट तरह है, नो एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे आपका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं, मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर इसका बात किया जाए एफ मॉड एक्स का, सिमिलरली ये 0 आपका आएगा मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा आपको क्या आएगा, मैक्सिमा नो मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमा नहीं मिल पाओगे, क्योंकि अगर एफ ऑफ 2 इक्वल टू बात करो तो आएगा क्या 2 आएगा। और अगर मैंने इसको आपको देखिए ये मैंने कह दिया मैक्सिमा, ठीक है, तो आपको कह दिया नहीं, हाँ मैं तो इसको लिख दूंगा, तो 2 2 4 4 4, तो आपको लिख दिया 2 आएगा 2 0 2 0 2 4 4, तो ये कह दिया नहीं आपको इस तरह से नहीं है, तो आपको ये मैक्सिमा, तो मैक्सिमा वैल्यू आप निकालते जाओगे, निकल नहीं खत्म नहीं पाओगे। तो इसका जो ग्राफ एक्स का वैल्यू डिफाइन है, एक्स के ऊपर आर है, तो इस फंक्शन के जो मॉड इस तरह का फंक्शन, इसका मिनिमम वैल्यू क्या, और जब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद हम समझ में आता है ये क्या है, आपको मैक्सिमा वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपका अनंत तक है। तो इसके लिए आपको नो मैक्सिमम वैल्यू इन आर, कहाँ तक जाओगे, अब इस जितना बड़ा जाओगे उसका बड़ा है, और तो जब
कोई बड़ा है तो इसका वैल्यू कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। जब सिग्निफिकेंस नहीं रहता तो इसका वैल्यू क्या है, तो आप नहीं कह सकते इसका मैक्सिमम है। हाँ मैंने कह दिया, आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो ये आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। और जहाँ तक कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलता वहाँ पे आपको मिलता है साला क्रिटिकल और सैडल पॉइंट। क्या मिलता है साला क्रिटिकल और सैडल पॉइंट के बारे में हम क्या बात आएगी। इतना बात सुनते सुनते हमने तो ठान लिया हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम बता रहे हैं इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हम नहीं छोड़ेंगे। कर लो डेटिंग हमसे, अब गया है तुमसे प्यार, तो सजन की बाली में। अब हमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या ध्यान से देखिए क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ब्रो इसको मैं काट कर लेता हूँ, कट। तो कट क्या आता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए मोनोटोनिक वाला मन में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड एम डिक्रीज, इसको इस तरह लिखते हैं एम आई और एम डी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब है कोई चल रहा है, हम चल रहे हैं, तो हम भी चल रहे हैं, तो क्या कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जब हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है ना, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्रीज हो रहा है। हमने यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बढ़ रहा है, तो जो 5 जोन है ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर डिक्रीज होगा तो ये क्या आएगा, इस तरह का नहीं होके ये स्ट्रेट आएगा। मोनो का मतलब है मोनो का मतलब है सिंगल, और मोनोटोनिक का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हमने आज इतना तक। सिमिलरली अगर एक स्पॉन के ऊपर बात की जाए ना, यह आपका क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो आपको एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू बताना है। अगर एक्स इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स है तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो यह हमारा क्या आएगा, इस तरह आ जाएगा। ये क्या है एम आई है, एम आई। अगर एक्स इक्वल टू हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, ये क्या आएगा ब्रो, ये भी चला जाएगा, किधर से माइनस इधर जाएगा, तो यह इधर आएगा। तो ये क्या है, इसको इस तरह लिख लेते हैं ब्रो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है, ये क्या है एम डी है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस है, ये क्या है एम आई है। अगर इस तरह से, अगर ये इस तरह के आया ये एम डी है, अगर इस तरह के चला जाएगा ये एम आई है। डायरेक्शन मैटर करता है। जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आता है तो आपको क्या मैटर करता है, डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर थ्रू व्हिच फ्रॉम वेयर यू आर मूविंग एंड वेयर यू आर कमिंग। तो अगर इसको आप देखिए यहाँ से आपको क्या हुआ इंक्रीज हुआ, अगर इससे डिक्रीज हुआ, तो अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अगर इसका डायरेक्शन इस तरह का नहीं है, हमने इस तरह कर दिया, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, उसका नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नया तो करिए सब्सक्राइब। देख रहे हो मुझे इस चैनल, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।